नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएसआई मैथ सिलेबस के बारे में। दोस्तों, किसी ने कहा है आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो दोस्तों, सक्सेस अगर पाना है तो मेहनत ही इसका मूल मंत्र है। मेहनत ही इसका सबसे बड़ा मूल मंत्र है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने नोटिफिकेशन निकाल ही दिया है यूपीएसआई का, और इसका फॉर्म फिलअप भी होंगे। डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल 2021 से। तो इसका सिलेबस देखते हैं। देखिए, ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया हुआ है। इस बार कुछ अच्छी पॉजिटिव सोच हुई है, जो कि मैं ये कह सकता हूँ ये आप सभी के लिए एक गोल्डन चांस माना जाएगा, जिसकी जो सकारात्मक विषय वस्तु है वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। कि देखिए, इसमें सामान्य हिंदी है, 100 अंक का है। मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान है, 100 अंक का है। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक का है। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बोधलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ये भी 100 का, टोटल 400 मार्क्स का पेपर होगा। लेकिन थोड़ा सा कष्ट क्या है कि इस बार टाइम बस 2 घंटे है। तो 2 घंटे में 400 नंबर का पेपर करना, और वो भी एक कंपटीशन के माहौल है। तो दोस्तों, बहुत ही सटीकता से आपको इसके जवाब देने होंगे। दूसरा ये है कि जो हम आपका सिलेबस कराएंगे इसमें से वो सिर्फ संख्यात्मक वाला पोर्शन हम करा रहे हैं, गणित जिसको बोलते हैं मैथ, इसका भी हम पार्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें पॉजिटिव चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि देखिए, पहले तो इस पर बहुत फोकस करना। लिखित परीक्षा का जो पीरियड बचेगा, जो टाइम है आपको मिलेगा, वो 2 घंटे ही मिलेगा। तो 2 घंटे का मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस इतनी करिए कि पेपर देखते आपको लगे कि अरे ये क्वेश्चन तो हमने पहले कर चुके हैं 2 बार। मेरी बात को गौर से समझना। इतना प्रैक्टिस करिए, इतने सेट लगाइए, पेपर ब्लैंक मतलब अनसॉल्व पेपर लगाइए, नॉर्मल क्वेश्चन करिए, किसी भी बुक के क्वेश्चन करिए, इतने करिए कि पेपर में देखते आपको लगे कि ये तो मैं कर चुका हूँ। तो उसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस। और जो पॉजिटिव है, और एक तरह से मैं तो पॉजिटिव ही कहूँगा क्योंकि सबका भला हो, कि इसमें जो दिया है पासिंग परसेंटेज, मेन टॉपिक इसमें एक आता है पासिंग परसेंटेज। सब्जेक्ट वाइज जो दिया है प्रत्येक विषय में वो 35% दिया हुआ है। ये आपके लिए बहुत ही सकारात्मक हो सकता है। अगर आप किसी एक विषय में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और दूसरी किसी एक विषय में थोड़ा सा कमज़ोर या मतलब अच्छी पकड़ नहीं है, तो आप उसमें सिर्फ 35% ला के पास हो के दूसरे में उसका ओवरऑल नंबर ज़्यादा लाएँ। तो इससे, और ओवरऑल जो पासिंग परसेंटेज है सारे चारों विषयों में जो सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है वो है 50%। इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो मैं बताऊंगा आपको। इसका पहला साइड इफ़ेक्ट होगा कि इस बार मेरिट है, कट ऑफ जो है थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा हाई जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले भी हुआ था कि पहले जो है एक्सक्यूज मी, पहले जो है पर पेपर जो है, जो पेपर के जो पोर्शन थे, सब्जेक्ट थे, वो 4 थे, चारों में 50% पासिंग मार्क्स रखा गया था, और टोटल का भी। उससे क्या हुआ था कि कई बंदों ने 70 ओवरऑल परसेंट लाए, लेकिन किसी एक विषय में 49-48% ला के असफल रह गए। उससे जो है ओवरऑल परसेंट डाउन हो गई। अगर वो एक विषय में 50% ले आते तो उनका जो है 80% था, लेकिन एक में 48 था, तो वो असफल रहे। यहाँ देखना यह है, इस बार 35% है। बहुत गौर से समझना। 15 नंबर कम, 15 अंक कम। 15 अंक कम का मतलब है कि मेरिट जो है बहुत अच्छी रहेगी इस बार। समझना, बहुत गौर से समझना मेरी बात को। इस बार मेरिट अच्छी जाएगी, और मेरिट अच्छी का मतलब है कि ये जो 35% वाला जो पर पेपर सब पासिंग परसेंट दिया हुआ है वो सभी के लिए है। तो आपको मेहनत और ज़्यादा करनी होगी। हालांकि इसमें आपको अप्रॉक्सीमेट 2 से 3 महीने, 3 महीने से ज़्यादा ही टाइम मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। अंदाजन बता रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, नॉट फिक्स कि पेपर कब होगा मुझे नहीं पता।
लेकिन अभी 1 महीना तो इसी में है नोटिफिकेशन, और फिर उसके बाद में 2 महीने तो यही हो गए, और 2 महीने कम से कम 1-2 महीने तो बोर्ड लेगा ही, फिर इसका टेंडर होता है, पेपर कराएगा, तो तकरीबन 2-3 महीने, 3 महीने 4 महीने आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए एक अच्छी, बहुत ही अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत है आपको, बहुत ही अच्छी, क्योंकि इसमें मेरिट अच्छी रहेगी, बहुत ठीक ठाक जाएगी, ढील नहीं देना है, तैयारी करते रहना है। अब मैथ्स का सिलेबस हम डिस्कस करते हैं, और मैथ आपका हम कराएंगे, टॉपिक वाइज कराएंगे, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम आपको छोटी छोटी ट्रिकों का इस्तेमाल कराएंगे, लेकिन उन ट्रिकों पर आप बहुत कम ध्यान देना है, आपको कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप कॉन्सेप्ट सही से समझ गए तो आप समझ लीजिए कि कुछ भी इस मैथ में नहीं है। दूसरा, मैथ जिनका कमज़ोर है तो वो, उनके लिए हमारा ये जो पढ़ाने का जो पैटर्न रहेगा, हमारा जो पढ़ाने का स्टाइल रहेगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम एकदम स्लो से लो लेवल से ही आपकी तैयारी शुरू कराएंगे, और बाकी आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आइए इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, तो इसमें से संख्यात्मक योग्यता परीक्षा का पार्ट जो है मैं करा रहा हूँ। संख्यात्मक यानी इसको बोलते हैं अंक गणित वाला जो पोर्शन है, न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो रहता है, इसका जो सिलेबस है उसमें है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF एंड LCM, महत्तम समापवर्तक एंड लघुत्तम समापवर्तक, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल भी है, अनुपात समानुपात, परसेंटेज प्रतिशतता भी है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, लाभ हानि, डिस्काउंट भी है, समझ रहे हैं, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज भी है, पार्टनरशिप, भागीदारी, एवरेज, औसत, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये दोनों पोर्शन है आपके, समय दूरी और समय काल, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, इसमें आपका मेंसुरेशन भी है, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, अंकगणितीय संगणना एंड अन्य विश्लेषण कार्य भी है, और इसमें एक छोटा सा है मिसलेनियस यानी विविध। ये तो आपकी तैयारी हम कराएंगे, और हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ा डिले भी होता है, तो आप परेशान नहीं होइएगा, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा, और हम सारा सिलेबस धीरे धीरे आपको कराएंगे। शुरुआत हम नंबर सिस्टम एंड डेसिमल एंड फ्रैक्शन से करेंगे, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज आपको आगे तैयारी कराते जाएंगे। तो आज के सिलेबस में बस इतना ही। बस एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, रास्ता आज बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, रास्ता आज बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो दोस्तों, मेहनत ही सबसे बड़ा मूल मंत्र है, आप जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।